चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक खेल का मैदान आयत के आकार का है। मैदान को उपयोग योग्य बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपये खर्च किए गए। मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर समान दर से व्यय क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या किया कि भाई जो उसका खर्चा दे रखा है वो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर दे रखा है और टोटल जो पहले खर्चा हुआ है वो 1000 रुपये खर्चा हुआ है। वो पूछ रहा है कि 20 मीटर बढ़ाने के बाद में एक साइड को लंबाई को 20 मीटर बढ़ाने के बाद में उस पर क्या खर्चा होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब मेरे पास में क्षेत्रफल आएगा यानी कि किसी फिगर का एरिया आएगा तो उस एरिया को क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा पैसे से, तो मेरे पास में टोटल खर्च आ जाएगा। और अगर टोटल खर्च मुझे दे रखा है तो मैं उसके अमाउंट से अगर उसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में उस फिगर का टोटल एरिया आ जाएगा। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई जो ये फिगर है यानी कि ये जो इसकी एक लेंथ है और ये ब्रेथ है, इसमें से उसने एक साइड दे रखी है मुझे, आपकी कितनी दे रखी है, आपकी एक साइड दे रखी है आपको, कौन सी, आपकी 50, ये 50 मीटर दे रखी है और ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। यानी कि L इंटू बी, लंबाई गुना में चौड़ाई करूंगा तो मुझे इस आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। जब इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा तो जो क्षेत्रफल मिलेगा उसको मैं अगर 25/100 यानी 25 पैसे को 100 से डिवाइड करूंगा तो रुपये से मिल जाएगा। तो मेरे पास में टोटल 1000 रुपये का खर्चा आएगा। यानी कि टोटल जो खर्चा आया वो 1000 रुपये का आया। अगर 1000 रुपये को अगर मैं 25/100 से अगर मैं भाग कर दूंगा तो मुझे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि टोटल जो उसका क्षेत्रफल आया वो फिगर का वो कितना आया, 4000 वर्ग मीटर आया। क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई L इंटू में B जो आएगा वो उसका एरिया आ जाएगा और एरिया को मैंने मल्टीप्लाई किया 25/100 से, तो ये मुझे इसका अमाउंट मिलेगा। इस अमाउंट को अगर मैं इधर लाके डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में उस फिगर का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल मुझे मिल गया तो मुझे मालूम है कि क्षेत्रफल के लिए फिर क्या होगा, मेरे पास में L इंटू बी होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल क्षेत्रफल है उसका कितना, 4000, और डिवाइड बाय अगर मैं 50 से करूंगा तो मेरे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्षेत्रफल आएगा, इसे डिवाइड करूंगा तो मुझे उस साइड मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 40, यानी कि ये जो लेंथ होगी वो 80 मीटर की होगी। ये 80 मीटर की, ये 50 मीटर की। अब एग्जामिनर कह रहा है इसको ना बढ़ा दिया गया, कितना, 20 से बढ़ा दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100। तो लंबाई कितनी जाएगी 100 मीटर और चौड़ाई कितनी है उसकी 50 मीटर। खर्चा कितना करना उसे, 25 पैसे वर्ग मीटर के हिसाब से। तो 25 बटे में अगर 100 करूंगा तो टोटल खर्चा आ जाएगा। यानी कि 100 से 100 गया और 25 पंजे 125, यानी 1250 रुपये का टोटल उस पर खर्चा होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा था कि जब मैदान का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया था तब उसकी साइड कितनी थी, आपकी 50 मीटर थी। और कह रहा है कि उस पे जो टोटल खर्चा हुआ, उस क्षेत्रफल पे खर्चा हुआ, वो कितने खर्चा हुआ, आपका आपका 1000 रुपये खर्चा हुआ। तो भैया इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकाला होगा, उसको इसके अमाउंट से तो मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो टोटल अमाउंट आएगा। और अगर टोटल अमाउंट को मैं पर मीटर स्क्वायर वाले अमाउंट से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे टोटल क्षेत्रफल मिलना चाहिए। तो मैंने वो यहीं पे किया, वही सेम यहाँ पे किया। तो मुझे जो इसकी लेंथ मिल गई, सॉरी जो उसका एरिया मिला वो मुझे 4000 वर्ग मीटर स्क्वायर मिला। अब टोटल एरिया मेरे पास है, उसकी एक साइड मेरे पास 50 थी, 50 से डिवाइड करूंगा तो दूसरी साइड मेरे पास 80 आ गई। अब कह रहा है एग्जामिनर एक साइड को 20 बढ़ा दिया तो 80 और 20 100 हो गया। तो अब मुझे पता है ये वाली साइड मेरे पास 100 है और ये वाली साइड 50 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। अब एक वर्ग मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे ले रहा है, 25 पैसे। तो 25/100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रुपये में चेंज हो जाएगा, 25/100 करूंगा तो रुपये में चेंज हो जाएगा। तो टोटल उस पर इतना खर्चा आएगा यानी 1250। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।